वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गब्बर एंड हिज फैमिली। पहचाने ये कौन है? ये कौन है टांग के ऊपर बैठा हुआ बाबा की? ये इधर से चढ़ के आया और सीधा बाबा की लेग के ऊपर चढ़ के बैठ गया। नीचे देख रहा है भैया को। वीरू, वीरू, आप क्या कर रहे हो? आप किधर चल गए हो? जिंदे सारे क्या कर रहे हो? छोड़ो, आराम से आराम से आराम से देखते उतरता, आराम से टांग नीचे करते रहो वाली, आराम से आराम से आराम से। अच्छा देखो, वो उधर टेबल पे चढ़ेगा डायरेक्ट, आपका मोबाइल ना गिरा दे। वीरू, और उधर से जे भी चढ़ने की कोशिशों में है। वीरू, हो गया वीरू। वीरू जा, अभी आगे थोड़ी सी पास करो टांगली उधर के। चल, अब चढ़ जाएगा। जाओ वीरू। अच्छा, उसने रहना आपके पास ही है। कहता मेरे नहीं जा रहा। टांग आराम से सीधी कर लो, फिर देखते क्या करता है। कर लो, नीचे लगा लो। वो बिंदा भी नीचे फिर रहा है। अच्छा, उसको उतरना भी आता है। हो गया। जे 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 वीरू, आजो 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 आजो। क्या कर ले हो दोनों? क्या कर ले हो? क्या कर ले हो? इतने शरारती हो गए हैं माशाल्लाह। 2 मंथ्स के हो गए हैं अब ये। वाह वाह, इतनी शरारतें। हमारे नेट की केबलें खा जाते हैं हम। हर चीज़ जो है ना, इन्होंने तबाही मचाई होती है, तबाही। ये छोटी छोटी तबाही है हमारे घर में। और उनकी अम्मा देखिए, बसंती काके। ये बसंती काका होता है ये। इसने ये जो है ना शैतान औलाद पैदा की है, ये है वजह। और इनका अब्बा जरूर दिखाते हैं आपको, वो है ये सोया पड़ा। नाना गब्बर सोया पड़ा था। चुप गब्बर गब्बर। छोड़ दो सो गया। माँ शक्री। फ्रेंड्स, आपने व्लॉग के स्टार्ट में देखा होगा कि स्टार्ट तो हमारे प्यारे जे और वीरू से हुआ था। अभी एक और सैड न्यूज़ आपको मैं सुनाने वाली हूँ। सैड कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं कि जे वीरू हमें छोड़ के जा चुके हैं। हाँ जी, वो जा चुके हैं। इतना सडन उनको मैंने पहले तो सोचा ही नहीं था ना मैं उनको दूँगी किसी को। मेरा था कि मैं खुद उनको पालूँगी, उनकी केयर करूँगी। बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते गए फिर मुझे मुश्किलात का सामना था। तो फिर मुझे ये मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा कि मैं उनको दे दूँ किसी को। एक बड़ी वेल ऑफ फैमिली है जिनको जे और वीरू बहुत पसंद आए और वो लेके जा चुके हैं उन दोनों को। एक्चुअली मैं अपने सामने उनको जाता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बोला कि जब मैं ऑन ड्यूटी होंगी पीछे से बेशक वो चले जाएं, क्योंकि मैं देख नहीं सकती उनको जाते हुए। छंटी काके वो चले गए हैं दोनों। बेरौनकी तो होगी हमारे घर में। बसंती अभी थोड़ा सा करती है, नीचे जाके थोड़ा सा म्याऊं करती है, ढूंढती है उनको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे नहीं समझ आती लोग कैसे देते हैं बच्चों को किसी को। हम इस चीज़ को फेस किया तो हमें पता चल रहा है कि ये बहुत टफ़ होता है, बहुत मुश्किल है। और मुझे एक तरफ से खुद पे गिल्टी भी फील हो रही है कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि मैंने अच्छा किया या गलत किया। लेकिन वो ये है कि एक तरफ से इस बात की दिल को तसल्ली है कि दोनों अच्छी जगह गए हैं। लोग बहुत वो लविंग थे, वो बहुत प्यार करने वाले थे। तो इस वजह से मुझे उस चीज़ की तसल्ली है कि वो खुश रहेंगे दोनों उधर, है ना बसंती काके। एक्चुअली दोनों मेल थे ना, तो गब्बर मैं तो घर नहीं होती, ना ही मेरे हस्बैंड होते हैं। अयान है ना, भी थोड़ी देर के लिए घर होते हैं। तो मेल आपको पता ही है कि भाग जाते हैं। तो मैंने कहा कि हम गब्बर की इतनी मुश्किल से ख्याल रखते हैं कि वो कहीं भाग ना जाए। भाग भी जाए तो आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा हम कितनी मुश्किल में आए थे, इतनी मुश्किल से हमने उसको वापस पाया था।
तो ये सोच के मैंने जो है ना ये हार्ड फैसला लिया कि जेवीरू को दे दिया जाए। तो ये देखें, ये चेयर इसके ऊपर भी ये जंप करते थे, और ये देखें ये मैंने बांधा था, ये ऐसे लटकता है ना, तो इसके साथ इतना खेलते थे, उन्हीं के नेल्स के निशान है। बसंती काके को केयर की ज़रूरत है अभी, क्योंकि इसके बच्चे गए हैं। तो कोई बात नहीं, बसंती काके अल्लाह तुम्हें और दे देगा, बट इस पे भी मुझे है कि पता नहीं मैं नेक्स्ट इनकी ये ब्रीड ले सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी कि इतना मुश्किल होगा। तो अभी मैं इस कश्मकश में हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि इसको स्प्रे करवा देती हूँ और गब्बर को न्यूट्रल, क्योंकि भाई ये मेरे पास की बात नहीं है कि मैं इनसे बेबीज़ लूँ और उनको सेव करूँ। तो इससे अच्छा है कि इनको जो है ना स्प्रे और न्यूट्रल करा दिया जाए, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हुई नहीं, और मेरा तो दिल भी छोटा सा है और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इस तरह की चीज़ें। सो आप लोगों ने हमें दुआ में याद रखना। गब्बर तो नॉर्मल है, क्योंकि ज़ाहिर है बाप की अटैचमेंट इतनी नहीं होती है, तो मदर की होती है। तो वैसे तो खा पी रही है, खुश है, लेकिन अभी टेम्परेरी थोड़ी उदास भी है, तो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी। तो आपने दुआ में याद रखना है बसंती काके को, है ना बसंती काके? आई एम सॉरी बसंती काके, मैंने तुम्हारे बच्चों को दे दिया किसी को, लेकिन वो वहाँ पे बड़े खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं वो वहाँ पे, क्योंकि ये कैट्स की नेचर होती है, ये तो वैसे भी भूल जाते हैं, वो भी आगे खुश होंगे। तो घर तो हमारा अब सुना सुना हो गया है, अब मुझे ब्लॉग्स की भी समझ नहीं आ रही मैं अब क्या बनाऊँगी, लेकिन आप लोगों ने दुआ करनी है कि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले, मैं भी नॉर्मल हो जाऊँ अब। तो इंशाल्लाह आपको गब्बर और बसंती की अपडेट मैं देती रहूँगी, है ना बसंती काके माशद के? तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।